दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बाड़मेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। यह शहर पाकिस्तान सीमा के कारण मुख्य पर्यटन स्थल भी है। यहाँ के जैन मंदिर, किराड़ू मंदिर एवं महाबार रेगिस्तान विश्व प्रसिद्ध है। बाड़मेर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी बबीता दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1966 में अलवर राजस्थान के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता, संगीत कला एवं खेलकूद में विशेष रुचि रखते थे। आप शांतचित्त, मिलनसार, स्नेही एवं सर्व के सहयोगी आत्मा हैं। मात्र 9 साल की उम्र में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप पहली बार 1980 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर परमात्मा वरदानों से संपन्न हुए। परमात्मा शक्तियां प्राप्त कर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1980 से अलवर और जयपुर में सेवाएं देते हुए 1989 से बाड़मेर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र एवं 15 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। और मुझे शुरू से ही आध्यात्मिकता की खोज थी और उसमें मुझे रुचि भी थी। गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन करती थी और मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में भी जाती थी। ऐसे ही 1975 में मुझे शिव के मंदिर में ही बाबा का ज्ञान मिला, लेकिन वहाँ प्रदर्शनी जो लगी वो शिव शंकर के चित्र में मेरा ध्यान अटक गया और मैं उसे बहुत ध्यान से देखने लगी। तो मैं बहनों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आप सेंटर पर आकर समझना। उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया था। मैं 1:30 बजे स्कूल से सीधा सेंटर पहुंची और मैंने बहनों से शिव शंकर के बारे में जानना चाहा। तो उन्होंने कहा आप सवेरे आकर 7 दिन का कोर्स करिए। तो दूसरे दिन से ही एक लगन थी कि मुझे ये समझना है। तो मैं सुबह उठ के 6 बजे मंदिर नहीं जाके सीधा ही सेंटर पर गई और वहाँ मैंने बहनों से कोर्स शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैं घर आई तो मेरे पहले दिन का चिंतन शुरू हो गया आत्मा का। और मैं रात को जैसे सोई तो वही मेरे अंदर बुद्धि में चिंतन था, लेकिन 2:30 बजे जैसे मुझे किसी ने उठाया और मुझे पहला पाठ आत्मा का पूरा अच्छे से समझाया। दूसरे दिन मैं सेंटर पहुंची तो बहनों ने मेरे से पूछा कल आपने क्या सुना। तो मैंने सारा का सारा पूरा सुनाया। तो बहनों ने कहा हमने इतना नहीं बताया, फिर भी आपको इतना सारा कैसे मालूम हुआ। तो ऐसे 7 डेज का जो पूरा कोर्स 2:30 बजे उठ के जैसे बाबा मुझे पूर्ण रीति से कराता था और मैं बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करती थी। इसी तरह से समय निकल रहा था, लेकिन एक ही लगन थी, मुझे बाबा से मिलना है। तो वो ही लगन मुझे अंदर से खींच रही थी। तो ऐसी ही बहनों ने गुरुवार के दिन मुझे स्टेज पर बिठाया कि आप बाबा को भोग लगाओ।
मैं तो कृष्णा को भोग लगाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बाबा को भोग लगाने के लिए बिठाया। तो जैसे ही मैं भोग लगाने बैठी, क्योंकि मेरी बुद्धि में एक प्रश्न था कि निराकार बाबा साकार में कैसे आते हैं। तो इसीलिए जैसे ही मैं स्टेज पर बैठी तो बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं ध्यान में चली गई। और मैं देख रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा ऊपर से उतर रहे हैं और मैं कह रही हूँ, बाबा आप गिर जाएंगे, आप कैसे उतर के आ रहे हैं। लेकिन बाबा मुझे दृष्टि देते हुए मेरे सामने आ गए और उन्होंने मुझे फूल दिया और टोली दी। लेकिन जैसे मैं बाबा को देखती रही तो ब्रह्मा बाबा तो गायब हो गए थे, लेकिन शिव बाबा का मूर्त पूरा का पूरा संपूर्ण जैसे निराकार का पूरा बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। और थोड़ी देर में देखती हूँ कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं और वैसे ही देखते हुए जैसे चले गए और मैं नीचे आ गई। फिर बहनों ने मेरे से पूछा था तो मैंने उन्हें सारा बता दिया। तो उस दिन से मेरा एक निश्चय बाबा में इतना पक्का हो गया कि मैं जो भी मिलते हर घड़ी प्रदर्शनी समझाना ये करना था। लेकिन बहनों ने मुझे कहा कि मधुबन चलना है बाबा से मिलने। तो मेरे घर से कोई ज्ञान में नहीं चलते थे क्योंकि मैं गुप्त ज्ञान में चल रही थी। तो घर से मैंने थोड़ा सा बाबा के लिए झूठ बोला कि मुझे टूर्नामेंट्स में जाना है। ऐसे करके मैं बहनों से साथ में मधुबन बाबा को मिलने चली गई। जब पांडव भवन में थे और बाबा मेडिटेशन हॉल में मिलते थे, तो फर्स्ट बार जैसे एक अंदर से लगन थी और मैं सबसे आगे बैठी थी। तो बाबा ने देखा और मुरली चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरे हॉल में सिर्फ मैं और बाबा है और कोई नहीं है। ऐसे बाबा मुझे देखते रहे, मुरली चलती रही और बाबा ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए। पहला वरदान दिया, बच्ची जहाँ आप कदम रखेंगे तो मिट्टी भी सोना हो जाएगी और आपकी वाणी और चेहरा आपकी बहुत सेवा करेगा। ऐसे करके बाबा ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए और आज वो सब साकार होते जा रहे हैं। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। फिर धीरे धीरे हमारे घर में सभी को पता चलने लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने लगी हूँ। 1 साल के बाद में जाके सबको मालूम चला। फिर मैं अपने मम्मी पापा को भी ज्ञान में लेकर गई, उनको भी बहुत अच्छा लगा। माँ कृष्ण की भगत थी और पिताजी हनुमान के भगत थे। तो उन्होंने बहनों को निमंत्रण दिया और हमारे घर में 7 दिन का क्लास हुआ और बहुत सारी आत्माओं को भी ज्ञान मिला। इसी तरह से सब ज्ञान में चलने लगे। लेकिन अब परीक्षा शुरू होने लगी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने नहीं देना था। तो मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो मुझे बॉम्बे लेकर चली गई 6 महीने के लिए। उन्होंने हर तरह से प्रयोग किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी ना बनूं, लेकिन अंदर में मेरे वही लगन थी कि मुझे बनना ही है, चाहे आप कुछ भी करिए।
वो खाने में कई बार लहसुन प्याज डालते, कुछ भी करते थे, लेकिन बाबा मुझे बता देता था, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाती थी। इसी करके परीक्षाएं पूरी देते हुए बाबा ने मुझे 1980 में सेंटर पर बुला लिया और मैं बहुत अच्छे से बाबा की सेवा में लगी। चाहे मुझे बर्तन मांजना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े बाबा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसे करके मैं बाबा के घर में आई और बाबा की सेवा में पूर्ण तरह जीवन दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली निर्मला दीदी जी से, जो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उन्हीं की ही पालना में पूर्ण रीति से पली। जयपुर में भी 6 साल तक मैं उन्हीं के साथ में रही और बहुत कुछ सीखा। जगह जगह हम लोग गीता पाठशालाएँ खोले, जहाँ सब जगह सेंटर हैं, लेकिन बाबा ने मुझे हर पल ऐसे साथ दिया जैसे खुदा दोस्त का साथ होता है। मुझे कभी भी डर नहीं लगा, ना कभी चिंता हुई, क्योंकि बाबा मुझे हर घड़ी अपने साथ होकर ऐसे चला रहे थे जैसे मैं नहीं चल रही, बाबा मुझे चला रहा है। करन करावन हार बाबा करा रहा है। उनकी छत्र छाया में जैसे मैं हर घड़ी सेवा में रही, लेकिन ये नहीं पता चलता कि दिन कब होता और रात कब होती थी। नहीं भूख का ध्यान रहता था, ना किसी का, बस लगन रहती थी। बाबा का परिचय सबको देना है, सबका संबंध बाबा से जुड़ाना है, बस एक ही लगन रहती थी कि कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से वंचित ना रह जाए। ऐसे ही अनुभव बढ़ते गए और 1989 में फिर बाड़मेर में आना हुआ। तो बाड़मेर और जैसलमेर की सेवाएं मुख्य रीति से मुझे रतन मोहिनी दादी जी के आदेश से मिली और वो दोनों सेवाएं भी बाबा ने ऐसे कराई कि आज तक भी पता नहीं है कि कौन सेवा कैसे हो रही है। बाबा करा रहा है और हम निमित्त होकर आत्माएं कर रही हैं। इसी तरह से यह अनुभव बढ़ते गए। कई बार ऐसी परीक्षाएं आई जिसमें बाबा ने मुझे ऐसे बाहर निकाला कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने परीक्षा भी दी है। तो बाबा ने कदम कदम पर साथ दिया, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को भी पार कर दिया। तो अभी भी ऐसे नहीं लगता है कि इतने साल हम सेवाओं में निकले हैं, ऐसे लगता है कि कल की ही बात है। तो एकदम हल्की रहती हूँ, निश्चिंत रहती हूँ और बाबा में पूरा विश्वास है। फर्स्ट जो मेरा अनुभव था वो लास्ट तक चल रहा है, इसलिए कभी मन में कोई संकल्प नहीं आते, कोई दूसरे विचार नहीं आते, बस एक बाबा दूसरा ना कोई। इसी संकल्प से मैं आज तक चल रही हूँ। जयपुर में मानसरोवर में सेवा में गई थी मैं। तो उस समय एक ही बस निकलती थी 5:30 बजे की शाम को। तो ऐसे ही सिटी में कुछ झगड़े शुरू हो गए थे, तो लास्ट बस आई नहीं थी। मुझे खड़े खड़े रात हो गई, 9 बज गए। मैं बार बार बाबा को कहूँ, बाबा 9 बज रहे हैं, सड़कें सुनी हो गई, रात हो गई, कोई भी साधन नहीं, फिर भी निश्चय नहीं हिला। फिर भी मैंने कहा, बाबा आप मुझे अकेला यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर सेंटर पहुँचाएंगे। 10 बजे एक बस आई जो बिल्कुल खाली थी। एक ड्राइवर थे और बस कंडक्टर थे। बस निश्चय से बस में चढ़ गई। दूसरे भाई कहते हैं, बहन जी आप अकेले इतनी रात में कैसे जाएंगे, बस तो पूरी खाली है, अंधेरा है। तो मैंने बोला, नहीं, मेरे साथ में मेरा बाबा है और वो मुझे लेकर जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं बस में चढ़ गई और बाबा को याद करती रही
भाइयों को दोनों को ज्ञान सुनाती रही और मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब सेंटर के आगे बस को ले जाके खड़ा कर दिया। 10:30-11 बजे जब मैं घर पहुंची तो दीदी को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने अपना अनुभव सुनाया तो मेरे को और भी आंखों से आंसू आने लग गए। मैंने बाबा का शुक्र किया कि बाबा आप ऐसी परिस्थिति में भी मुझे सेफ लाकर घर में छोड़ा, इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा बाबा के साथ का अनुभव था। दूसरा, बाबा के अपने जॉन में राजा पार्क में मकान बनना था, तो ज़मीन ली थी, तो वहाँ पर कुछ था, इसलिए सुबह 3 बजे उठकर वहाँ प्लॉट पर योग करने जाना था, और वो भी 8वीं गली में, बहुत दूर पड़ता था। सर्दियों के दिन थे। मैं रोज़ बाबा को बोलकर 2:30 बजे सेंटर से निकलती थी और रोज़ वहाँ जाकर योग करके आती थी। लेकिन एक दिन शनिवार का दिन था, जहाँ मैं योग करने जाती थी वहाँ पर किसी ने आटे का घेरा बनाया था, दीपक जग रहा था, कुछ चीज़ें भी वहाँ डाली हुई थी जिसे किसी ने कुछ किया हो। लेकिन जैसे मैंने बाबा को याद किया तो बाबा ने कहा, बच्ची आप शिव शक्ति हो, आप तो किसी से डरती नहीं हो, तो आप इस सब को मिटा दो। तो मैंने बाबा को याद करके दीपक को बुझा दिया और सारा वहाँ से बिगाड़ दिया मिट्टी डाल के, और मैं वहाँ पर योग करने बैठ गई। थोड़ी देर में देखती हूँ कि कुछ आत्माएं चक्कर लगा रही हैं छाया के माफिक, लेकिन मैं बाबा को याद करती रही और वो आत्माएं नमन करके चली गईं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे बाबा छत्र छाया बनकर मेरे साथ खड़ा है, और मैं निडर होकर वापस सेंटर पर आ गई। मैंने दीदी को फिर सारा सुनाया, तो दीदी ने बोला, आप अकेले मत जाया करो, किसी को साथ लेकर जाओ। तो मैंने कहा, दीदी मेरे साथ तो बाबा था, इसलिए मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, चिंता करने वाला मेरे बाबा बैठा है, तो मुझे किसी से कभी कोई डर नहीं लगता है। और वही हमेशा बाबा मुझे बचाता आया है, ऐसे बचाता है जैसे उसकी गोदी में बैठी हूँ। इसलिए मैं हमेशा निश्चिंत रहती हूँ और संतुष्ट रहती हूँ। बाबा मुझे जहाँ बिठाए, जैसे खिलावे, जहाँ रखे, मैं वैसे ही रहती हूँ। बाड़मेर में शुरू में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक स्टोव जलाती थी तो मुश्किल से जलता था, लेकिन 4 पराठे सुबह ही बना के रखती थी, बाबा को भोग लगाती थी, तो 2 सुबह 1 गिलास पानी के साथ पराठे खाती थी और 2 शाम को खा लेती थी। लेकिन बाबा मुझे ऐसे अनुभव कराता जैसे कितने सारे भोग मुझे खिला रहा है, तो मैं आत्मा जैसे संतुष्ट हो जाती थी। और बाबा की याद में मुझे कभी मेहनत नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे हल्के होके बाबा मेरे से सब कुछ करा रहा है, और मैं सहज रीति से करती जाती थी, तो कभी मुझे मेहनत नहीं लगी। चाहे बर्तन मांजे, चाहे गोबर लेपा, चाहे बाहर से पानी लाना पड़ा, लेकिन मुझे बाबा ने कभी भी तकलीफ़ नहीं दी। और आज भी मैं उसी तरह से हल्की रहती हूँ, और ऐसा महसूस हमेशा रहता है कि बाबा करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। विशेष पुरुषार्थ है मनसा सेवा का, कि जो दुखी आत्माएं हैं, जो भटक रही हैं, तो मैं आत्मा उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाऊं, दुखी आत्माओं को सुखी करूं, सबकी दुआएं लूं, कोई भी आत्मा बाबा की दर से खाली ना जाए, उनका कुछ ना कुछ देने का प्रयास करती हूँ।
मनसा सेवा क्या है? मन से करने वाली सेवा को ही मनसा सेवा कहते हैं। मनसा सेवा अर्थात हमारे मन से दूसरों के लिए दुआएं देना, दूसरों को शक्तियों का दान देना, हमारे सच्चे दिल का प्यार दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों का दुख हरना, दूसरों को शांति का दान देना, दूसरों के लिए निरोगी और सुखी रहने की कामना करना। मनसा सेवा अर्थात शुद्ध संकल्पों का प्रवाह। मनसा सेवा का महत्व। हर एक व्यक्ति 3 प्रकार से सेवा कर सकता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। वाचा और कर्मणा स्थूल सेवा है, जिसमें आपकी उपस्थिति की जरूरत होती है। यह स्थूल सेवा सीमित आत्माओं के लिए होती है, लेकिन मनसा सेवा एक सूक्ष्म सेवा है, जो एक स्थान पर बैठकर सारे विश्व के लिए सेवा कर सकते हैं। यह बेहद की सेवा है, विश्व कल्याणकारी सेवा है, अनंत सेवा है। निराश, दुखी, बीमार आत्माओं को दूर बैठे भी मनसा सेवा द्वारा खुशनुमा, सुखी और निरोगी बना सकते हैं। परमात्मा के महावाक्य है, मनसा सेवा ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे फास्ट सेवा है। मनसा सेवा कैसे करें? सबसे पहले अपने मन की सेवा करें। अपने मन को एकाग्रचित्त और अंतर्मुखी बनाएं। मनसा सेवा करने के लिए बार बार विदेही बनने का अभ्यास करें। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी का अभ्यास बार बार करें। मन में हमेशा सबके लिए केवल शुभ भावना ही रखिए। मास्टर विश्व कल्याणकारी बन शुभ भावनाओं के सागर बन जाए। हमारे मन में किसी के लिए भी अशुभ भावना न रहे, तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्र आत्मा ही मनसा सेवा कर सकती है। मनसा सेवा करने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। निस्वार्थ संकल्प ही फलीभूत होते हैं। बाप समान रहम दिल बनने से ही मनसा सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण आत्माओं के लिए यही संदेश है कि समय कम है तो तपस्या ज़्यादा करनी है, ताकि स्थिति ही इस स्थान को पावरफुल बनाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको यही ध्यान खिंचवाती हूँ कि समय वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय को सफल करें, अपने जीवन को भी सफल करें, ताकि आपका जन्म आगे से आगे और अच्छा होता जाए, आपको सोचना ना पड़े। उनके अंदर निर्माणता का गुण बहुत अच्छा है। वो कोई भी बात आती है लेकिन निर्माणता होकर समझाते हैं, और हमें भी निर्माण होने के लिए वो प्रेरित करते हैं कि आप भी जितना हो सके उतना निर्माणता से चलो। वो दीदी का बहुत अच्छी विशेषता थी दीदी के अंदर। वो गुण भी मैंने बहुत अच्छी तरह से दीदी में से धारण किया है कि जितना आप निर्माण रहेंगे उतनी आपकी सेवाओं में बढ़ोतरी होती रहेगी और बड़ों की दुआएं मिलती रहेगी। ये मैंने दीदी से सीखा है। ये दीदी का बहुत अच्छा गुण है। राजयोग के साथ साथ दीदी ने मुझे यह सिखाया कि हमें हर जटिल कार्य को किस प्रकार से सहजता से करना है। हर कठिन कार्य को हम शांतिपूर्ण ढंग से सोचकर और सहजता से करें तो कठिन से कठिन कार्य सरल बन जाता है। यह दिव्य गुण दीदी से मैंने सीखा कि सम्मान, स्नेह,
सहयोग और जिम्मेवारी, ये 4 बातें आपने मेरे अंदर भी कुट कुट के भरी और ये मैंने आपके सेवा स्थानों पर भी सेवारत पाए। जहाँ तक यहाँ की संचालिका बबीता बहन जी का प्रश्न है, एक ममता मही बहन की जो छवि इन्होंने बाड़मेर में स्थापित की है, सभी धर्मों को कौमी एकता के रूप में, सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में इन्होंने इस आश्रम की पूरे बाड़मेर जिले में छवि बनाई है। इन्होंने हर वर्ग के हर व्यक्ति को एक आपसी प्रेम, भाईचारे और कौमी एकता से जोड़कर रखा है। यहाँ पर आने से हमें असीम शांति मिलती है और अपने जीवन को किस प्रकार मानव कल्याण में हम अग्रसित कर सकते हैं, यह बहन बबीता जी ने हमें सिखाया है और हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है। एक बात इनसे और ज़्यादा जो सीखी है, जो मेरे जीवन के अंदर प्रभाव डाला है, वो है इनकी मुस्कान। किसी भी समय हम जहाँ यहाँ आते हैं, दीदी हर समय मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो मैंने कहा क्यों न हम भी तो ये मुस्कान हर क्षण प्रतिक्षण घर परिवार के अंदर, लोगों के बीच में, जहाँ कहीं भी जाएं, ये मुस्कान चेहरे के ऊपर हमेशा बिखेरते रहें। तो ये मैंने दीदी किसी भी वक्त आया, किसी क्षण आया, दीदी के हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कान इस प्रकार की तेज़ निकलता रहा। तो वो गुण मैं भी अब उसी तरह दीदी की तरह कहीं भी रहता हूँ तो वो मुस्कान चेहरे के ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा दीदी करते हैं तो हम भी ये अपने जीवन के अंदर बदलाव लाएँ। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला